सारा अपने बेडरूम में एक बड़े प्राचीन दर्पण के सामने खड़ी है। एक भयानक क्षण प्रतिबिंब झपकता है, एक विलंबित नकल जो एक पल के लिए बहुत देर तक रहती है। यह आईना अजीब है। सारा फुसफुसाती है, यह मानकर कि उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। आधी रात में सारा अचानक एक रहस्यमय खरोंच की आवाज से जाग जाती है। अशांत ध्वनि दर्पण के भीतर से आती प्रतीत होती है, जो उसे सावधानी पूर्वक जांच के लिए आकर्षित करती है। जैसे ही खरोंच तेज होती है, डर सारा पर हावी हो जाता है, जिससे वह अपनी बिस्तर की सुरक्षा में वापस चली जाती है। यह क्या हो रहा है? सारा अपने अपार्टमेंट की सफाई में व्यस्त है, सांसारिक बातों में खोई हुई। उसकी आंखें दर्पण के पीछे एक अंतराल पकड़ती हैं। जिज्ञासा भड़क उठी, वह हाथ बढ़ाती है, वह दर्पण को आगे खींचती है। एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा प्रकट होता है, जो बंद है। लगातार बारिश के बीच जैद कर्मचारियों की इमारत के सामने खड़ा है, जिसका सिलहूट तूफानी रात के खिलाफ स्पष्ट है। रात बिजली से फट जाती है, संक्षिप्त रूप से उजाड़ दृश्य को रोशन करती है, क्योंकि जैद के फोन पर एक ठंडा संदेश चमकता है। जैद स्पष्ट रूप से हिल गया, रुक जाता है, फिर भयावह इमारत में प्रवेश करने के लिए खुद को मजबूत करता है। जैद लिफ्ट में सवार होकर तीसरी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। आने वाले अंधेरे से अनजान, बिजली गुल होने से लिफ्ट अचानक रुक जाती है, जिससे जैद अंधेरे में डूब जाता है। एक रहस्यमय 4 बटन प्रकट होता है, फिर गायब हो जाता है। वह ठंडे धातु को छूता है, उसकी उंगली दीवार में ढंस जाती है, जैसे कि वह तरल हो। जैद गुप्त सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है, चौथी मंजिल में प्रवेश करता है, जहां नम दीवारें और पुराने मांस की दुर्गंध हवा में व्याप्त है। वह 404 अंकित स्टील के दरवाजे के सामने रुकता है। सन्नाटा केवल रहस्यमय ढंग से खुलने पर चरमराहट से टूटता है। जैद बंजर कमरे में प्रवेश करता है। हाथ के निशान दीवारों पर धब्बे लगाते हैं और दर्पण एक अजनबी के शरीर को दर्शाता है। अव्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर रेचेल काम करती है, जो पुराने गैजेट और धूल भरी अलमारियों से घिरी हुई है। एक रहस्यमय अजनबी ने राहेल को एक कैसेट टैप बेचा, जिस पर एक अशुभ चेतावनी अंकित थी। अजनबी चेतावनी देता है, इसे वापस मत घुमाओ, इसे कभी वापस मत घुमाओ। रेचल जिज्ञासा और चिंता के मिश्रण से भर जाती है। अपने अपार्टमेंट में राहेल एक पुराने कैसेट टैप को एक विंटेज वॉकमैन में डालती है। टेप स्थिर विद्युत के साथ फुफकारता है, इससे पहले कि एक आवाज सन्नाटे को भेदती है। मुझे जिंदा दफना दिया गया है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? टैप से एक ठंडी आवाज चिल्लाती है, मुझे गंदगी से बाहर निकालो। कब्र के अंदर वॉकमैन खौफनाक टेप के साथ गूंजता है, डर को बढ़ाता है। वह कांपती है, एक ठंडी एहसास उसे धो देता है, क्योंकि वह शाप की गहरी गहराई को समझती है। बेचैन, वह कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता से जूझ रही है, फिर भी अनिश्चितता से पंगु बनी हुई है।